नमस्कार दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग। राजा नल जब भीख मांगने के लिए नगर में निकलते हैं, नगरवासी सोचता है कोई चोर है जो भेष बदलकर रात्रि को भीख मांगने आया। चोर चोर कहकर लोग ईंट और पत्थर की इतनी बारिश करते हैं कि सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है। वो भागकर जब धर्मशाला में आते हैं, पत्नी कहती है, स्वामी आप चोरी करने गए थे। नहीं प्रिय, जो हम लोगों को दंड दिया करते थे हम चोरी कैसे करेंगे, लेकिन तेरी क्षुधा को देखकर, तेरी तड़प को देखकर मैं भीख मांगने गया था और नगरवासियों ने इतना कष्ट दिया कि अब मेरे लिए यहाँ मुंह दिखाना भी बड़ा मुश्किल है। और यह कष्ट एक दिन नहीं 12 वर्ष है। इससे प्रिय नगर से किसी जंगल में चल चलो। पत्नी कही, जैसी आपकी आज्ञा। पत्नी और राजा नल जंगल की ओर निकल गए। राजा नल जब एक बाण मारते थे हजारों शिकार लुटपुट हो जाता था, लेकिन वही राजा नल सारे बाण तरकस के समाप्त कर दिए, लेकिन एक भी पक्षी नहीं गिर पाया। और भूखे प्यासे दोनों पति पत्नी एक नदी के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। थोड़ा शांत होकर नदी का जल पीकर ही जान बचाएंगे। नदी के ऊपर में एक गड्ढा था जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही थी। राजा नल ने सोचा, राजा का कर्तव्य होता है शिकार करना, क्यों न पानी उलीच कर थोड़ा सा मेहनत करूं और मछलियों को मारकर पति पत्नी दोनों भोजन करो। पूरे जोर लगाकर गड्ढे को लीच देते हैं, मछली मार देते हैं। जंगल में अग्नि नहीं थी, 2 लकड़ी लेकर अग्नि उत्पन्न करते हैं, मछली पक जाती है। पत्नी को कहते हैं, यहाँ पर पुरुष घाट है, तुम स्नान करोगे, हो सकता है कोई जंगली मानव पानी पीने आ जाए, वस्त्र हम लोगों के पास है नहीं, हम वस्त्र उतार कर स्नान कर कर थोड़ा ध्यान करते हैं, तुम आगे स्त्री घाट पर जाकर स्नान करो। पत्नी कहती है, जैसे ही आगे। राजा नल जैसे ही साधना में बैठते हैं स्नान करके, पकी हुई मछली एक जल में कूद जाती है। राजा नल कहते हैं, कहीं पकाई हुई मछली जल में कूदती है? जरूर मेरे धैर्य की परीक्षा हो रही है। विपत्ति में 4 की परीक्षा होती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परीक्षा उचारी। अगर विपत्ति आने पर दोस्तों धैर्य खो देते हो तो तुम्हारी विपत्ति सदैव बनी रहेगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर धैर्य धारण कर लेते हो तो सब कुछ वापस आ जाएगा। राजा नल अपनी साधना में बैठे रहे और एवं क्रम से एक एक मछलियां जल में कूद गई। राजा नल ने सोचा, ये क्या संकेत है? इसका संकेत यही है कि पत्नी को कहेंगे कि पकाई हुई मछली जल में कूद गई, वो सोचोगे इतने भूखे थे कि हमें उधर भेजकर स्वयं खा गए, और ये प्रकृति हम दोनों को जुदा कराना चाह रही है, तो क्यों न समय रहते हम स्वयं जुदा हो गए। जय। इससे पत्नी जब आती है मछली का प्रश्न नहीं करते हैं, कहते प्रिय तुम सती साध्वी नारी हो। कहीं स्वामी आपके लिए मैंने सर्वस्व त्याग दिया, फिर भी आपको शंका है? कहीं हाँ। कहीं तो फिर परीक्षा लीजिए। तुम्हारी परीक्षा यही है कि तुम मेरे आदेशानुसार अपने मायके चले जाओ। प्रकृति ने मेरे को कष्ट दिया है तो तुम मेरे कष्ट में भागीदार क्यों बन रहे हो? पत्नी लाख गिड़गिड़ाई, छटपटाई, लेकिन राजा नल ने एक नहीं सुना। दोस्तों आगे क्या होगा हम अगले एपिसोड में आपको बतलाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।